हाईकमान के जो दिशा निर्देश है, जिनका 25 साल तक उन्होंने पालन किया था, आज वो उनको गलत इल्जाम लगा रहे हैं हाईकमान के ऊपर। एक अनुरोध करूंगा कि उन लोगों को वापस पार्टी में किसी भी हालत में नहीं लिया जाना चाहिए। आप सब आए, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल, जय कांग्रेस। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े, आपका हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और भैया जी के लिए इतना ही कहना चाहता, ब्लॉक कांग्रेस के प्रधान राणा जी, जगदीश भैया जी और संजय चौहान जी, इसके साथ कमल डोगरा जी, आप लोगों को मुबारक हो। पहली बार चौधरी कम्युनिटी से कमल डोगरा जी को हमारी प्रदेश कारिणी ने इनको ब्लॉक कांग्रेस, युवा कांग्रेस की जिम्मेदारी दी है। तालियों से इनका भी स्वागत करें। अब संजय दास जी जो हमारे प्रभारी हैं कांगड़ा चंबा के, उनको भी सम्मानित करेंगे हमारे ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से। संजय चौहान जी। जननी जने तो भक्त जन, जननी जने तो भक्त जन, याद आता या सूर या तो देना पड़ेगा। आप छुप नहीं सकते, आप भाषण देके भाग नहीं सकते, आपको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, आपको कसौटी पे खड़ा उतरना पड़ेगा। आप लोगों की उम्मीदें जो आपने बनाई हैं उसको पूरा करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो बटन दबेगा और हाथ के निशान का दबेगा और हिमाचल में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी। इसलिए फिर आपको आगे करना चाहता हूं, जगदीश जी को चुनाव में जिताएं। मैं बहुत दूर से चलकर आपके बीच में आया था, आपसे मिलने, आपसे आशीर्वाद मांगने और आपसे अनुरोध करने के लिए कि हमें बहना नहीं है, हमें लालच में नहीं जाना, अफवाहों में नहीं जाना, बहकावे में नहीं जाना। हमें कांग्रेस पार्टी को जिताना है और भारी बहुमत से जिताना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे निवेदन को आप लोग स्वीकार करोगे। जैसा मैंने शुरू में कहा, जब माताएं बहनें सामने आ जाती हैं निकलकर, तब जीत सुनिश्चित हो जाती है। लेकिन मुझे भी विश्वास अपने मन में लेकर यहाँ से जाना है कि आप इनको जिताकर भेजोगे। तो दोनों हाथ खड़े कर मुझे बताओ, यहाँ से जीत जिताकर भेजेंगे कांग्रेस पार्टी। अरे भाई, सुबह सुबह आवाज नहीं आई मेरे को। कांग्रेस पार्टी, ये आवाज है कि शिमला तक जानी चाहिए। शिमला कांग्रेस पार्टी। बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। थोड़ा बहुत भी संदेह संकोच है, उस संकोच को निकाल दो। राज कांग्रेस पार्टी का आने वाला है, सरकार कांग्रेस की बनने वाली है। मैं भी चाहता हूं कि आपकी सरकार में भागीदारी हो, आपका नुमाइंदा कांग्रेस अधिक कर जाएगा तो आपके क्षेत्र में काम दुगने चौगने हम करा सकते हैं। अब चुनाव में टिकट बहुत से लोग मांगते हैं, पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति को टिकट दे सकती है। अब जिम्मेदारी सबकी बनती है, क्योंकि एक उम्मीदवार है, चुनाव लड़ाने वाले बहुत लोग होते हैं। पूरी टीम चुनाव लड़ती है, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, हमारे NSUI, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, सब मिलकर चुनाव लड़ाते हैं। जो लोग आज पार्टी के सामने खड़े हैं, हो सकता है शुरुआत में किसी को गलतफहमी हुई हो, लेकिन दिन पे दिन जब मतदान केंद्र में जब मतदाता वोट डालने जाता है, वो समझ जाता है कि मुझे वोट खराब नहीं करना। मेरा भी आपसे निवेदन है, जिस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि हिमाचल में सरकार कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है। तो मेरा करबद्ध निवेदन आप लोगों से है, अपनी वोट को जाहिर मत करना, अपनी वोट यहां वहां मत डालो, अपनी वोट की गिनती कराओ। आजकल बूथ की वोट निकलती है, अपने वोट की ताकत को हम समझें और जितने बड़े मार्जिन से आप जिताकर भेजोगे उतनी ज्यादा ताकत हमारी पार्टी को मिलेगी, जगदीश जी को मिलेगी, सोनिया गांधी जी को मिलेगी, राहुल गांधी जी को मिलेगी। हम लोगों ने हिमाचल के लिए एक सपना देखा है। राजा बीरबल सिंह जब यहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो हिमाचल की एक पहचान बनी थी। 1971 में जब हिमाचल का निर्माण हुआ था, तब ये जनसंघ के लोग इसका विरोध करते थे। वो तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी जिन्होंने इस खूबसूरत प्रदेश का निर्माण उस समय करा दिया था। राज्य में फक्र होता है, हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग एक आदर्श हैं, जहाँ के लोगों का भाईचारा और प्रेम और हिम्मत और शौर्य, उस पर उनको फक्र होता है। इसलिए बहनों और भाइयों, ये चुनाव आपका है, ये भविष्य आपका है। अगले 5 साल में हिमाचल में हमारे बच्चे पोते कैसे आगे जाएंगे, क्या पढ़ेंगे, कहाँ नौकरियां करेंगे, इसका निर्णय आपको करना है। नीति निर्माण करने का काम सरकार का होता है, लेकिन सरकार का निर्माण कौन करता है? जनता जनार्दन करती है। इसलिए आप लोगों से फिर कहना चाहता हूं, इस हाथ के निशान का ध्यान रखना।
बटन दबाना हाथ का, ताकि कांग्रेस पार्टी भारी मतों से जीते। और देश भर में जो आज एक भ्रम फैला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी जिसको पूरा मौका जनता ने दिया, उसको हम स्वीकारते हैं। आपने 2 बार केंद्र सरकार बनाई, जनता का जो आशीर्वाद है, जो निर्णय है, उसको हमने स्वीकार किया है। लेकिन जवाब मांगने का अधिकार हमको है, सवाल करने का अधिकार हमको है, लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में आपको। और मुझे याद है जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मैं उनकी सरकार में मंत्री था, तो 450 का बढ़ा के 475 किया। हम सब लोगों ने उसका बड़ा विरोध भी हम लोगों ने किया, और हमने कैबिनेट में मीटिंग हुई, हमने कहा भाई कम करना चाहिए, फिर हमने रोल बैक भी किया और सब्सिडी को हम बढ़ाते रहे। मध्यम वर्ग को, गृहिणी को, आम आदमी को मदद पहुंचाने का काम अगर कोई करता है, उसी सरकार के कामों को जनता पसंद करती है। लचीले भाषण देने से, हिंदू मुसलमान की बात करने से, मंदिर मस्जिद की बात करने से लोगों का पेट नहीं भरता। आपने सेना का ढांचा बदलने का काम कर दिया, अग्निवीर की नई स्कीम आपने चालू कर दी है, 4 साल की नौकरी बाद में, उसके बाद आप फ्री। और मैं जानता हूं हिमाचल में यहाँ के लोगों का, यहाँ की मिट्टी का जो योगदान है हमारे देश की सरहदों को सुरक्षित रखने का, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हर गांव, हर कस्बे से यहाँ हजारों लाखों सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, परिवार हैं, शहीदों के परिवार हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया है देश के लिए। और आज चीन हमारी सीमाओं के अंदर घुस रहा है, कैंप बना रहा है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। देश भर में आज कुपोषण में, भुखमरी में, बेरोजगारी में, महंगाई में भारत का नाम गिरता चला जा रहा है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। आप उनसे पूछो गैस का सिलेंडर क्यों बिक रहा है 1100-1200 रुपए में, तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। आप पूछो कि जब से गिनती चालू हुई है तब से सबसे अधिक बेरोजगारी अगर है तो आज है। आप पूछो ऐसी बेरोजगारी क्यों है, उद्योग लग नहीं रहे, निवेश हो नहीं रहा, लोगों का विश्वास कम हो रहा है। तो बात करते हैं मंदिर और मस्जिद की। मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान, जाति, प्रांत, भाषा, इन पर लोगों को टकराव और लोगों का आपस में द्वेष पैदा करके राजनीति करना किसी के भले की बात नहीं है। और ये देश बहुत पुराना है, हमारी हजारों सालों की संस्कृति और इतिहास है। हमेशा से अमन, चैन, प्रेम, भाईचारे से हम लोग रहते आए हैं और रहते रहेंगे। राजनीति करनी है तो मुद्दों पर करें, राजनीति करनी है तो नौजवानों के लिए करें। 5 साल में आप क्या कर दिखाएंगे, महंगाई कम कैसे करेंगे, लोगों को रोजगार, नौकरियां, उद्योग, फैक्ट्रियां लगे, उस पर मुख्यमंत्री जी को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि हमने 5 साल में 3 नौकरियां दी। आपका बैकलॉग आप भर नहीं पा रहे, आप संकल्प पत्र निकाल रहे हैं आज 5 साल के काम के बाद। इन बातों से लोग बहकने वाले नहीं हैं। जो आज सुबह सुबह इस सभा में मुझे उत्साह और जोश दिखा, जगदीश जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आप भारी मतों से 16 से जीत कर जाओगे और लोगों के विधायक बनकर आप काम करेंगे। सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर किसी व्यक्ति को, किसी नौजवान को मन तक झूठे मुंह में ये नहीं बोला कि हम महंगाई को कम करने की कोशिश करेंगे, हम जो महंगाई आसमान छू रही है उस पर नियंत्रण करने के लिए अगले हफ्ते में, महीने में, 6 महीने में कुछ कार्रवाई करेंगे। यहाँ इस सभा में बहुत सारी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं और मैं समझता हूं जिस पार्टी को माताओं बहनों का आशीर्वाद मिलता है, जिस उम्मीदवार को माताओं बहनों का आशीर्वाद और स्नेह मिलता है, उसकी नैया पार हो जाती है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हिमाचल प्रदेश की महिलाओं ने मन बना लिया कि 5 साल से जो सरकार प्रदेश में काम कर रही है, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों से जनता पीड़ित है। हम लोगों ने बहुत सोच समझकर प्रदेश के लोगों से बात की, नौजवानों से बात की और फिर बहुत विस्तार के साथ हम लोगों ने अपना मैनिफेस्टो बनाया है। हम लोगों ने क्या कहा, हमने कहा कि हम हर महिला जो 18 से 60 साल की उम्र की है उसको हर महीने 1500 रुपए का हम उसको भत्ता पेंशन देंगे। ये हमारा लिखित में वादा है, संकल्प है। और वैसा संकल्प नहीं जो भाजपा ने कल लिया है, वो तो संकल्प लेते रहते हैं लेकिन उस पर क्रियान्वयन नहीं होता। 1 लाख नौकरी देने की बात हम लोगों ने करी है। इसका जैसा जगदीश जी जिक्र कर रहे थे ओपीएस का, 5 साल सरकार रही भाजपा की हिमाचल प्रदेश में, आपने तब लागू क्यों नहीं किया? आपकी तमाम राज्यों में सरकारें हैं, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में है, आपने वहां पे लागू नहीं किया। जहां हमारी सरकारें हैं,
चाहे छत्तीसगढ़ के हो चाहे राजस्थान के हो, हमने कहा और ओपीएस लागू किया। इसलिए मैं इस मंच से आप लोगों को दोबारा आश्वासित करना चाहता हूं, सरकार बनने के बाद पहली मीटिंग कैबिनेट की होगी और ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे। हमारे हजारों लाखों जो पेंशनार्थी हैं उनको ओपीएस के माध्यम से हम लोग दोबारा उनकी जेब में पैसा पहुंचेगा। ये कांग्रेस पार्टी का एक वादा है। बिजली की बात हम लोगों ने करी, 300 यूनिट बिजली हम लोग फ्री देंगे, ये हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है। लेकिन आपको भी सवाल पूछना चाहिए, अगर 5 साल के बीजेपी के हिमाचल की सरकार के काम पर वोट पड़ रहे होते, अगर जयराम जी की सरकार के काम पर लोग विश्वास करते, तो फिर बार बार प्रधानमंत्री जी यहाँ क्यों आते हैं हिमाचल प्रदेश? गृह मंत्री भी आते हैं, रक्षा मंत्री भी आते हैं, प्रधानमंत्री भी आते हैं और अलग अलग मुख्यमंत्री आ रहे हैं। अगर हिमाचल की सरकार का काम बढ़िया होता और काम अपने आप में बोलता तो जनता अपने आप वोट डालती। लेकिन आज समय आ गया साथियों, मुझे मालूम नहीं यहाँ पर कांगड़ा में क्या है, लेकिन जयपुर में तो गैस का सिलेंडर 1150 से 1200 रुपये का बिकता है। हमारे एआईसीसी के हिमाचल के प्रभारी भाई संजय दत्त जी, सोलह विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी जी के, हमारे आपके सबके उम्मीदवार सम्मानित जगदीश सपिया जी, शिव भाटिया साहब, अरुण राणा जी, संजय चौहान जी, कमल डोगरा साहब, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, सीताराम सैनी साहब, विक्रम चौधरी जी, बालकिशोर कपूर साहब, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, आज 16 में सुबह इस सभा में मौजूद सभी मेरे नौजवान दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, साथियों, चुनाव हिमाचल प्रदेश में है। 12 तारीख को वोट पड़ेंगे और आप सबके बीच आपसे आग्रह करने के लिए, आपसे निवेदन करने के लिए हम सब आपके बीच यहाँ मौजूद हुए हैं। 4 दिन का प्रचार बचा है। हिमाचल प्रदेश में इन चुनावों पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। ये राज्य छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस राज्य के तमाम नागरिक, तमाम मतदाता अगले 5 साल का भविष्य अपना किस दिशा और दशा में देखना चाहते हैं, उसका निर्णय आप लोगों को 12 तारीख को करना है। हर 5 साल चुनाव आते हैं। पिछली बार चुनाव हुए, आप लोगों ने विश्वास कर एक सरकार का निर्माण हिमाचल प्रदेश किया। 8 साल पहले दिल्ली में सरकार बनी थी और वही सरकार जो डबल इंजन सरकार बोलते हैं, वो 8 साल से दिल्ली में और 5 साल से हिमाचल में अपना काम कर रही है। अब निर्णय आपको करना है, मूल्यांकन आपको करना है कि इन सरकारों ने वादे भी करे, भाषण भी दिए, इश्तेहार भी दिए, झंडे, बैनर, पोस्टर सब कुछ किया, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता की भलाई के लिए जो वादे आपने खुद किए थे, उनमें से कितने वादे आपने पूरे किए? आज हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। भ्रष्टाचार के तमाम मामले उजागर किए गए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई अगर हो रही है तो सिर्फ इतनी हो रही है कि जो आम नागरिक इस प्रदेश का है वो महंगाई की मार से लगातार कहरा रहा है, परेशान है, दुखी है। लेकिन मैं इस बात को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित होता हूं, बड़ा अचंभा मुझे होता है। भाजपा के तमाम नेता आगे भाषण देते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, प्रदेश के नेता भी बोलते हैं, किसी भी एक नेता ने आप लोगों की भागीदारी हो, ये सुनिश्चित करने के लिए आप आशीष जी को भारी बहुमत करो, वोट देकर जिताओ, उनके हाथों को मजबूत करो। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। ये भी मिलकर काम करेंगे, हम भी इनका साथ देंगे। और इस क्षेत्र की जनता बहुत समझदार है। आप लोग पढ़े लिखे समझदार, सब बातों को जानते हो। बाकी लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, आपस में जो खिंचाव है, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बिखराव चल रहा है, वो सबने देख लिया। सब सत्ता के महत्वाकांक्षा लेकर आए हैं, जनसेवा के लिए कोई नहीं आया। इसलिए 12 तारीख को वोट पड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि जिस तादाद में आप मौजूद हैं, उससे ज्यादा बढ़ चढ़कर जोश के साथ, क्योंकि पिछली बार जो जीत हुई थी मुझे लगा थोड़ी कम हुई। इस बार ऐसी जीत हो, जैसे संजय जी ने कहा,
पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से पालन को चुन किया जाए हमारे आसिफ भाई, हमें लगेगा मेरा यहाँ पर आना साकार हुआ और आप लोगों ने मेरे आवेदन को, मेरे आग्रह को आपने स्वीकार किया। आप लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया, खासकर मेरे नौजवान दोस्तों का मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और वादा करता हूं सरकार बनने के बाद जब इनको आप दोबारा जताकर भेजोगे फिर दोबारा आपके बीच में यहाँ पर आएंगे, बैठ कर बात करेंगे। लेकिन आप लोगों ने बहुत प्रेम और प्यार दिया, आपकी आंखों में मुझे जो स्नेह देखा है उसको मैं कभी नहीं भूलूंगा और आपके हर दुख और सुख में हम लोग शामिल रहेंगे, इस बात का वादा करता हूं और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहो, फलो फूलो, आपके बच्चे तरक्की करें, हमारा आपस का प्रेम प्यार भाईचारा हमेशा बना रहे और हम मिलकर हिमाचल विकास के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। LIC को बेच रहे, मतलब तेल कंपनियों को बेच रहे, बेच के चंद लोगों के हाथ में सारा पैसा आ जाएगा। हमारी सोच दूसरी है, हम चाहते हैं उद्योग हो, निवेश हो, सरकार पैसा कमाए और फिर जनता के बीच में पैसा जाए, आम आदमी के हाथ में पैसा आए, आप खर्च करोगे, रोजमर्रा की चीज खरीदोगे, अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। ये सोच कांग्रेस पार्टी की है और इसीलिए हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने जो वादे किए आपके बीच में, चाहे 300 यूनिट बिजली का फ्री देने का वादा हो, चाहे 1 लाख नौकरी देने का वादा हो, हम लोग काम कर दिखाएंगे। और ओल्ड पेंशन स्कीम को 5 साल बीजेपी ने लागू नहीं किया। हमारे जो कर्मचारी हैं, रिटायर्ड हैं, उनकी तरफ कोई सहानुभूति नहीं है। उनको मालूम है हम कुछ काम करें ना करें, जब चुनाव का समय आएगा हम वही हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद इनकी बातें करके लोगों को भ्रमित करेंगे। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि आशीष जी को आप दोबारा अपना आशीर्वाद दो और पालमपुर की जो मांग करानी है, जो उन्होंने बात रखी, जो 10 साल में बात को रखा, जिले का निर्माण करने की बात को, मैं आपको इतना आश्वासन जरूर देना चाहता हूँ पार्टी की तरफ से, जब भाई सरकार बनेगी तो आपके जिले की मांग को बहुत गंभीरता से विचार करेंगे और जो बेस्ट हो सकेगा तो सरकार घोष करके उस कार्रवाई को हम लोग करेंगे। लेकिन इस प्रदेश के विकास के लिए और संदेश देने के लिए साथियों, कि भाजपा के साथी सोचते हैं कि सारे देश की सारी वोट हमारी जेब में पड़ी है, हमें काम करने की जरूरत नहीं है, हमें जवाबदेही हमारी है ही नहीं, ना सदन के अंदर ना सड़क के ऊपर। इसलिए लोगों को आईना दिखाना बहुत जरूरी है और तराजू को अगर बराबर नहीं रखेंगे तो किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए कांग्रेस ने बहुत सोच समझकर आपके बीच में जो वादे किए हैं उसको भी पूरा करना है और ऐसे नौजवान व्यक्ति को आपने एक बार विधायक बनाया है। मैं तो चाहता हूं कि पालमपुर की भागीदारी अगली सरकार में भी हो। अगली सरकार जब कांग्रेस की बने उसमें 14 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर लेकर हम लोग आए, 14 करोड़ लोगों को। नरेगा का कानून कांग्रेस सरकार ने बनाया, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सारे जो खाद्य सुरक्षा का, ये अधिकार बनाए लोगों को ताकत देने के लिए। हमने कानून बनाए जनता की जेब में पैसा कैसे पहुंचे। भाजपा की सरकार आई, पहले GST लगा दिया, अब तो GST बताते हैं रोटी चपाती में भी है, अगर चुपड़ लो तो GST लगता है, सूखी दो तो अलग रेट है, 6 रेट बना दिए। तो GST लगा दी और ये वही बीजेपी है, जब विपक्ष में थे तो GST का विरोध करते थे, जब विपक्ष में थे तो आधार कार्ड का विरोध करते थे, जब विपक्ष में थे तो FDI का विरोध करते थे। अब इतने सालों से मैं रोज भाषण सुनता हूं, मेक इन इंडिया, स्वच्छ इंडिया, डिजिटल इंडिया, फिट इंडिया, भागो इंडिया, दौड़ो इंडिया, 17 नारे दे दिए, 17। और कारगर कौन सा मुझे बता दीजिए आप। तो देश में बदलाव अगर लाना है तो ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को, ऐसी विचारधारा को अपना आशीर्वाद दो जो आपके दुख और सुख में आपके बीच में रहकर काम करने की हिम्मत रखते हैं। चुनाव के समय अभी प्रधानमंत्री भी कई रैली कर चुके हैं, फिर यहाँ प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। अगर जयराम जी की सरकार के काम से जितना खुश होते, अगर हम सबको लगता है कि हिमाचल में बहुत बढ़िया काम हुआ है, तो मुख्यमंत्री अपने काम के दम पर चुनाव लड़ते हैं यहाँ पर और अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं कि मैंने इतने उद्योग लगे हैं, इतनी नौकरियां दी हैं, इतना विकास यहाँ पर हुआ है। अब चुनाव से पहले आप फीते काट रहे हो, पत्थर लगा रहे हो, घोषणाएं कर रहे हो, सड़कों के क्या हाल हमने देख लिए। तो बदलाव इसलिए पूरे प्रदेश में लोग चाहते हैं क्योंकि लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस ने जो वादा किया है, चाहे वो OPS का हो, ओल्ड पेंशन स्कीम का हो, चाहे वो महिलाओं को पैसे देने का हो, 1500 रुपए प्रति माह पैसे देने का हमने वादा किया कि गृहिणी की जेब में पैसा जाए। आम जो हमारी महिला है
उसकी जेब में पैसा जाएगा, उसको घर चलाना है, रसोई चलानी है, उसको मालूम है कैसे पैसा खर्च करना है, घर चलाना है। और भाजपा की सरकार के जो लोग हैं, इनका मन है कि हम कैसे सब कुछ बेच दें, हवाई अड्डा, रेलवे, अपने पोर्ट्स, बैंक, बिजली कंपनी, बीमा कंपनी, सबका निवेश कर दिया। जब विपक्ष में थे तो चिल्लाते थे, क्या है वो स्वदेशी जागरण मंच, हम कुछ बिकने देंगे। अब सब चीज बेच रहे, होटल बेच रहे, सड़क बेच के निजी हाथों में, चंद लोगों के हाथ में एयरपोर्ट, रेलवे, पोर्ट्स, बैंक, बीमा कंपनी। फल खरीदा करते थे, नहीं खरीद पा रहे। ऐसे लोगों को राहत की बजाय इस सरकार ने दोहरी मार पड़ी। कोरोना काल आया, लॉकडाउन हुआ, उससे पहले नोटबंदी कर दी, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। आज 1100-1200 रुपए का गैस का सिलेंडर है, 100 रुपए का पेट्रोल और डीजल, 100 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल मिल जाए। खाने के सामान, चीनी, गुड़, शक्कर, चाय, तेल, कुछ भी ले लो बाजार में, सब आसमान छू गए। और आश्चर्य की बात यह है, इतनी महंगाई होने के बावजूद भी कोई केंद्र का बड़ा नेता, भाजपा का नेता आके यहाँ बोले हिमाचल प्रदेश में कि मैं महंगाई को कम करने के कदम उठाऊंगा, या हमको आश्वासन दे कि हम महंगाई को कम करेंगे, नियंत्रण में लेकर आएंगे। उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। ना तो नौकरी देने की परवाह है, ना महंगाई कम करने की परवाह है, ना उद्योग लगाने की परवाह है। उनको मालूम है चुनाव से पहले आएंगे, बड़े बड़े भाषण देंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, और लोगों की भावनाओं को भ्रमित रखकर हम दोबारा वोट ले लेंगे। इस देश के लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जिसका बटन आप दबाओगे वही जीत कर जाएगा। पिछली बार आप लोगों ने भाजपा को वोट दिया, हमने उसको बड़ी विनम्रता से स्वीकार किया। आप लोगों ने बदलाव करना चाहा, दिल्ली में सरकार बीजेपी की बनी, हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनी, उस निर्णय को हमने स्वीकार किया। लेकिन 5 साल तक हमने लगातार सरकार को कहा कि पेपर लीक मत होने दो, भ्रष्टाचार मत करो। लेकिन 5 साल के कार्यकाल में लोगों का विश्वास जीतने में नाकाम रहे। इसलिए आज पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां जहां मैं जा रहा हूं, वहां एक बदलाव की लहर है। लोग बदलाव चाहते हैं, और इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास हमारी बातों पर है। कांग्रेस ने बहुत सोच समझकर जो घोषणा पत्र बनाया, जिसका आशीष ने अभी उल्लेख किया, हम चाहते हैं कि लोगों की जेब में पैसा जाए। तो चंद उद्योगपतियों के पैसा जेब में जाएगा, उससे समाज का भला नहीं होता। और आप खुद महसूस करेंगे, जो खाई है अमीर और गरीब की, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। जो अमीर थे आज इतने अमीर हो गए हैं कि उनके पास दौलत गिनने का टाइम नहीं है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि पैसा कहां से बरस रहा है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं, और जो गरीब लोग थे वो गरीबी के कगार में लगातार पीछे होते चले जा रहे हैं। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। साथियों, 10 साल के कार्यकाल में विधायक आशीष जी, श्री त्रिलोकचंद जी, श्रीमती पूनम जी, हमारे AICC के सचिव और इस प्रदेश के प्रभारी संजय दत्त साहब, एजाज चौधरी जी, भाटिया साहब जो ऑब्जर्वर आए हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के, इस चुनावी सभा में पालमपुर में मौजूद हमारे आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज हम सब आपके बीच में आशीष जी के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं। आपने इनको, इनके परिवार को बहुत लंबे समय से असीम प्रेम और प्यार दिया, अनेकों बार यहाँ से विधायक बनाया, और मुझे कहते हुए फक्र है कि आशीष जी ने, के पिताजी ने, इनके परिजनों ने पीढ़ियों तक इस इलाके की, इस क्षेत्र की सेवा भी करी है। इनको बहुत योगदान इनका रहा है इस इलाके के विकास में। पिछली बार आपने इनको जिताकर भेजा, और विपक्ष में रहने के बावजूद भी आपके विकास की गति को इन्होंने कम नहीं होने दिया। ऐसे नौजवान विधायक को दोबारा सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, सबने मिलकर
आपके बीच भेजा है, दोबारा आशीर्वाद देने के लिए भेजा है। और मुझे आज यहाँ मौका मिला है आपसे अपनी मन की बात करने का। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की जो चुनाव चल रहे हैं, पूरे देश की नजर आज आप सब लोगों पर है, क्योंकि हिमाचल के जो परिणाम आएंगे 8 तारीख को, वो पूरे देश में लोग देखेंगे कि जिन लोगों को आपने ताकत दी है प्रदेश में, उन्हीं लोगों को ताकत आपने दिल्ली में दी है। कोई कारण नहीं है कि मुख्यमंत्री बोले हमारे पास पैसे कम थे, हमको परमिशन नहीं मिली, हमको संसाधन कम पड़ गए। तो ऐसा क्या कारण है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार मिलकर भी लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की बजाय लगातार उनको कठिनाइयां देने का काम कर रहे हैं। और सिर्फ भाषण से जीवन किसी का बेहतर नहीं होता। आज महंगाई इस देश में इतनी बढ़ गई है कि जो मध्यम वर्ग का आदमी है, या जो एक घर परिवार जिसके 2 बच्चे हैं, उसकी महीने की तनख्वाह 20-25 हजार रुपए है, वो बच्चों का पेट नहीं पाल पा रहा है। उसको बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म, किताब, कपड़े, खाद पीने का सामान जो भी है, वो 20-25 हजार रुपए में अपना परिवार नहीं चला पा रहा है। जो लोग पहले नहीं चली और आगे भी नहीं चले। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि न केवल पालनपुर के लोगों ने, लेकिन पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जिंदाबाद जिंदाबाद